हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स को जो डाउट्स था सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल, जिसमें कि आपको पेमेंट को लेकर जो प्रोसेस कंप्लीट करने में आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी उसकी हम रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर हमसे पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम्स आ रही थी कि ऑनलाइन जो नेट बैंकिंग उन्होंने चार्ज है, आपका सबको पता होगा कैटेगरी चार्ज आपका 150 रुपीज़ या 300 रुपीज़ जो इन्होंने किया है वो गूगल पे या फ़ोनपे से नहीं हो रहा है। आपका डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से वो प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आपको नेट बैंकिंग कैसे करना है। तो इस वीडियो में पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप है वो समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि कैसे आपको पेमेंट करना है और आपको इसको पूरा वीडियो को फॉलो करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप अपना कंप्लीट करना है। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल से नहीं जुड़ा है वो चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपकी ऐसी ही यदि कोई प्रॉब्लम्स होती है रिगार्डिंग आपकी एग्जाम्स को लेकर या आपके पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करने, तो वो उसके रिगार्डिंग आपको आपको जो है वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप भी पूरे वीडियो को देखिए और अपना स्टेप बाय जो पेमेंट प्रोसेस है जो कि 6 ऑप्शन में है, अपना आईडी है वो लॉगिन कर लीजिए। मैंने यहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यदि आपको लिंक नहीं पता तो वहाँ से लिंक आउट कर लीजिए और जो वैकेंट सीट है उनके लिए आप लॉगिन कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप समझाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे दे रखा है पेमेंट डिटेल्स, ठीक है। पेमेंट जैसे डिटेल्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद नीचे आपको स्क्रॉल करने पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्लिक हियर टू एसबीआई कलेक्शन पेमेंट लिंक। यहाँ पे एक लिंक दे रखा है, इस पर आप जस्ट क्लिक कीजिए। जस्ट क्लिक करने के बाद आपको कुछ यहाँ पे आई हैव टू रीड दबा के यहाँ पे प्रोसीड कर देना। जैसे आप प्रोसीड करोगे, ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे स्टेट एंड कोऑपरेट इंस्टीट्यूट पे जाना है। यहाँ पे देना है, यहाँ पे जो मणिपुर है यहाँ पे मणिपुर देना। बहुत स्टूडेंट अपने गलती करते हैं, यहाँ पे आपको मणिपुर देना है। ध्यान से यहाँ पे वीडियो में देख लीजिए, ठीक है। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो बैक करके वीडियो को ईजिली समझ सकते हैं। यहाँ पे फिर देखा टाइप ऑफ कोऑपरेट, कोऑपरेट में आपको क्या करना है, एजुकेशन मतलब एजुकेशन में जाना है। तो उसके बाद में आपको गो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप गो पे क्लिक करोगे तो एक साइड वापस से ओपन होगी आपके पास। यहाँ पे सिलेक्ट एजुकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है, CAU की ऑफिशियल साइट्स पे दे रखा है कि आपको क्या देना है, ठीक है। तो द्रौपदी नाम से कुछ होगा, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे तो द्रौपदी नाम से यहाँ पे कुछ आएगा। देखो यहाँ पे द्युप्ति जो CAU है उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आप सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करते हो तो उसके बाद में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे पेमेंट सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी। तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस क्या करना है, एप्लीकेशन फ़ीस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका नॉर्मल सा पूछा जाएगा नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। उसके बाद में एप्लीकेशन फ़ीस आपका देना है UG प्रोग्राम के लिए। सिलेक्ट फ़ीस की बात की जाए तो आपकी कैटेगरी पे डिपेंड है किस कैटेगरी में कितना ये कर दीजिए। और रीमार्क्स पे आप नॉन लिख देना है, ठीक है, नॉन कर देना। ओके, जस्ट ये क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे भी नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ये पासवर्ड यहाँ पे जो दे रखा है वो आपको शो आउट कर देना। ओके, जस्ट शो आउट करने के बाद यहाँ पे आपको इजी से यहाँ पे एड्रेस पे दिख रहा होगा। इस एड्रेस पे आपको जहाँ जिस स्टेट से आप हो वही सिर्फ लिखना है, पूरा एड्रेस आपको फिलअप नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि पूरा एड्रेस फिलअप करते हैं, पूरा एड्रेस आपको फिलअप नहीं करना है। ओनली एड्रेस जहाँ से जिस स्टेट से हो, जैसे MP से हो तो MP कर दीजिए, आंध्र प्रदेश से हो आंध्र प्रदेश से, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो वो आप यहाँ पे पुट आउट कर दीजिए। इस पर पुट आउट हम किसी स्टूडेंट का कर देते हैं। अब उसके बाद में आगे कोई प्रोसेस हम आपको समझाते हैं। ये सब फिल करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे ईमेल आईडी कोड डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो नॉन कैटेगरी फीस की बात कीजिए तो यहाँ पे 150 कर देना है। यहाँ एप्लीकेशन फॉर UG हायर फीस कैटेगरी के लिए रखना है। ओके, तो आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको न्यू साइट्स ओपन होगा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको दिख जाएगा कि न्यू साइट्स यहाँ पे ओपन हो गया है, ठीक है। ये पूरा आपका दिख रहा होगा, टोटल 150 आपका चार्ज करने वाला है, ठीक है, UG हायर फीस के लिए। देख रहे हो आप, यहाँ पे पूरा कलेक्शन आ गया है स्टेट बैंक का। ओके, जस्ट स्टेट बैंक का पूरा क्लिक आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, कंफर्म कर देना है। आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करोगे या आप किसी भी कैटेगरी से हो, मान लीजिए कि आप जनरल से हो तो यहाँ आपका पैसा जो है 300 रुपया होगा। थोड़ा सा साइट स्लो है।
अब यहाँ पे देख सकते हो कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे दे रखा है बैंक चार्ज, इस पर 18 रुपये लगेगा। यदि आप अनदर बैंक इंटरनेट बैंकिंग करोगे तो आपका 17 रुपये लगेगा, ठीक है। और यदि डेबिट कार्ड करोगे स्टेट बैंक से तो 18, अदर बैंक डेबिट कार्ड से करोगे तो भी आपका जो है 0 चार्जेस लगने वाला है, ठीक है। तो आप जो है अपने कैसे भी कर सकते हो, जैसे नेट बैंकिंग से करना चाहोगे तो नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। मान लीजिए कि मैं जो है यहाँ पे 23 रुपये चार्ज लिखा हुआ है, द पेमेंट मोड इज़ नॉट अवेलेबल बिटवीन 23 होनर्स इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको देना होगा स्टेट बैंक, यदि आपके पास है तो उससे क्लिक कर लीजिए। यदि अदर बैंक पे है, मेरे पास कोई दूसरा बैंक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक हियर का ऑप्शन देता हूँ। जैसे ही क्लिक हियर का नंबर दूंगा तो यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस के लिए क्लिक आ जाएगा। आपका मेरा चार्ज लगेगा 17 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज, ओके। जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, कोई भी बैंक है मेरा, ऑल इंडिया बैंक, तो किसी भी बैंक से मेरा जो है एक्सेल है, बैंक ऑफ इंडिया है, कोई भी होगा, ओके। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ अपना बैंक का डिटेल। वैसे आप भी अपना बैंक का डिटेल्स दे के आप पूरा फिल कर सकते हो, ओके। तो आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पेमेंट कैसे आपको करना है। तो आगे की प्रोसेस को हम समझाते हैं आपके लिए, या दूसरे वे से भी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, 150 रुपया डेबिट कार्ड से भी आप कर सकते हो। वहाँ पे नीचे आपको दे रखा है, स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा कि जो है आपको डेबिट कार्ड से कैसे करना है, ठीक है। अदर डेबिट कार्ड पे जाओगे तो यहाँ पे आपका कार्ड नंबर, आपका डेट, ठीक है, होल्डर नेम और CVV नंबर आपको मिल जाएगा फ्रंट में, ओके। या यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। यदि यह को नहीं समझ में आ रहा तो नेट पे लगा के DV 3 डिजिट का नेम होता है, वेरिफिकेशन नंबर उसको बोलते हैं, ओके, वो डाल देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ये कैरेक्टर जो दे रखा है ये करके आपको पे कर देना है। तो आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 150 रुपये आपका ऐसे, या जो भी 300 रुपये है आपका पे हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यदि फिर भी कोई डाउट्स रहती है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। यदि फिर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर मेरे समझ में नहीं आ रहा है तो वो हमसे भी पे करवा सकता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में आज इतना ही। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम्स आए, कन्फ्यूजन आपको रहता है तो आप हमसे डिस्कस करें, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। ओके डियर्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।